जागृति संस्था द्वारा फरवरी के प्रत्येक रविवार जागृति पार्क में स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जहां बीपी और शुगर की होगी निःशुल्क जांच, चिकित्सक देंगे परामर्श। जी हां, कटनी शहर की सामाजिक संस्था जागृति द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन जागृति पार्क में किया जा रहा है, जिसमें बच्चों से लेकर बड़ों और महिलाओं का स्वास्थ्य परीक्षण करते हुए उन्हें चिकित्सकीय परामर्श दिया जाएगा। शिविर को लेकर गुरुवार को एक पत्रकार वार्ता का आयोजन शहीद द्वार स्थित कटनी नर्सिंग होम में किया गया। पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए जागृति संस्था के अध्यक्ष स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर उमा निगम ने बताया कि जागृति संस्था द्वारा पिछले काफी समय से सामाजिक गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं, जिसमें विभिन्न समाजसेवी कार्य शामिल हैं। इसी कड़ी में अब स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन करने का निर्णय लिया जा रहा है। डॉक्टर उमा निगम ने बताया कि शिविर का आयोजन 7, 14, 21 एवं 28 फरवरी को किया जा रहा है, जिसमें 7 फरवरी को डॉक्टर स्मिता मसराम MD मेडिसिन नागपुर द्वारा पुरुषों और महिलाओं का स्वास्थ्य परीक्षण करते हुए उन्हें आवश्यक चिकित्सकीय परामर्श दिया जाएगा। इसी तरह 14 फरवरी को बच्चों के लिए स्वास्थ्य परीक्षण शिविर आयोजन किया जाएगा, जिसमें शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सोनिका माखीजानी द्वारा बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण करते हुए आवश्यक चिकित्सकीय परामर्श दिया जाएगा। 21 फरवरी को महिलाओं के लिए स्वास्थ्य परीक्षण शिविर आयोजित किया गया है, जिसमें स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर उमा निगम, डॉक्टर हर्षा बत्रा, डॉक्टर शानू अग्रवाल, डॉक्टर मनीषा साहू द्वारा महिलाओं का स्वास्थ्य परीक्षण करते हुए आवश्यक चिकित्सकीय परामर्श दिया जाएगा। फरवरी के आखिरी रविवार 28 फरवरी को भी शिविर आयोजित रहेगा। डॉक्टर उमा निगम ने बताया कि शिविर के दौरान ब्लड प्रेशर और शुगर की निःशुल्क जांच की जाएगी। उन्होंने शहर के सभी वर्ग के लोगों से परिवार सहित शिविर में पहुंचकर इसका लाभ उठाने का आग्रह किया है। पत्रकार वार्ता में जागृति संस्था के सदस्य डॉक्टर संजय कांत भारद्वाज, रितेश सेठी सहित अन्य पदाधिकारियों एवं सदस्यों की मौजूदगी रही। सामाजिक दायित्व का निर्वहन डॉक्टर उमा निगम। जागृति संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर उमा निगम ने कहा कि पीड़ित मानवता की सेवा चिकित्सक का धर्म होता है, इसीलिए चिकित्सक को ईश्वर का दर्जा दिया गया है। जागृति संस्था के माध्यम से आज हम जो भी कर रहे हैं वो अपने सामाजिक दायित्व का निर्वहन ही है। हमें समाज से जो भी मिलता है उसे समाज को वापस करना हमारा कर्तव्य भी है। यही कारण है कि जागृति संस्था पिछले लंबे समय से समाज सेवा के क्षेत्र में सक्रिय है। उन्होंने कहा कि शिविर संपन्न होने के बाद जागृति संस्था द्वारा एनीमिया फ्री कटनी अभियान शुरू किया जाएगा। बच्चों का विकास सही समय पर होना आवश्यक। शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सोनिका माखीजानी ने कहा कि बच्चों का विकास सही समय पर होना आवश्यक है। इसके लिए उनके खान-पान के साथ ही उनकी गतिविधियों पर भी ध्यान दिया जाना जरूरी है। ज्यादातर बच्चों में खून की कमी पाई जाती है, इसके लिए चिकित्सकीय परामर्श जरूरी है। स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हर्षा बत्रा ने कहा कि महिलाएं स्वयं अपने स्वास्थ्य के प्रति बेपरवाह होती हैं, इसका खामियाजा भी उन्हें उठाना पड़ता है। यदि महिलाएं समय समय पर स्वास्थ्य परीक्षण कराएं तो कई तरह की समस्याओं का निदान हो सकता है। शिविर के माध्यम से जागृति संस्था का यही प्रयास है कि लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हों। बच्चों के बारे में तो मैं यही कहूँगी कि अब तो गवर्नमेंट सेक्टर में भी वैक्सीनेशन बहुत अच्छे आ गए हैं। 10 जानलेवा बीमारियां ऐसी होती हैं जिनको हम वैक्सीन द्वारा बचा सकते हैं, लेकिन अभी भी गांव में जब हमारे पेशेंट हमें दिखाने आते हैं तो अभी भी वो अपने वैक्सीन मिस करते हैं। जैसा कि उन्होंने कहा कि सरकार प्रशासन बहुत पैसे खर्च कर रही, पर तभी भी ये जन तक ये सुविधाएं नहीं पहुंच रही क्योंकि अवेयरनेस नहीं। तो सबसे पहली चीज है कि हमें अब 5 साल तक अगर आप मोर्टेलिटी बचाना चाहते हैं, अंडर 5 मोर्टेलिटी अभी भी इंडिया में बहुत है। इसका कारण एक तो गरीबी और दूसरा कि उनको अवेयरनेस नहीं है। कोविड हमें सिखा के गया कि हेल्थ इज वेल्थ। तो आप जितने भी इनफैक्ट मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि जो भी है आपके आसपास से वैक्सीनेशन के लिए सबको प्रमोट करें, चाहे वो प्राइवेट से हो चाहे गवर्नमेंट से। दूसरा, बच्चों में खून की कमी बहुत ज्यादा है, तो ये 2 चीजें ऐसी हैं जिन्हें हमें प्रिवेंट करना है। इसके लिए हम लोगों को मोटिवेट करें। हमारा उद्देश्य था प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। मेन हमारा उद्देश्य ये है कि कुछ बीमारियां हैं हमारे देश में या हमारे एटलीस्ट स्टेट में जो बहुत ज्यादा रहती हैं, जैसे खून की कमी है उसको हम रोक सकते हैं, है ना, बीपी है, शुगर है, ये सब भी कुछ हद तक इनके ऊपर अपना कंट्रोल हो जाता है। तो हमने ये सोचा कि ये जो डिजीज हैं, ये जो बीमारियां हैं, इससे जितना हो सकता है बच जाएं, क्योंकि एक बार अपने को बीमारी लग गई तो अपन फाइनेंशियली भी परेशान हो जाते हैं, मेंटल तो होते ही होते हैं पर शारीरिक भी बहुत होता है। अब कोविड ने हमें ये सिखा दिया है कि हेल्थ इज वेल्थ। पहले हम अच्छा रहें, स्वस्थ, पहले बोलते थे ना कि हेल्दी बॉडी एंड हेल्दी माइंड, ऐसा वाला स्लोगन था पहले। तो अपना शरीर स्वस्थ रहेगा तभी हम अच्छा सोच सकेंगे और तभी हम अच्छा कर पाएंगे। अब बीमारी हालत में हम सोचें कि दौड़ना चाहें तो हम कैसे दौड़ पाएंगे ना, पॉसिबल नहीं है। इसलिए हमने ये सोचा कि कुछ बीमारियां हैं जिसको हम रोका जा सकता है और उसको लोगों को अवेयर करें उस बारे में कि आप आओ,
अपना चेकअप कराओ। अगर आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है या निकलती है तो आप उसके प्रति सतर्क रहो, ताकि वो आपको गंभीर बीमारी से या गंभीर समस्या से आगे निजात मिल सके। जागृति संस्था हमेशा सोशल वर्क कुछ न कुछ इतने सालों से कर रही है, तो उसमें एक कदम ये हमने एक स्टार्ट किया कि चलो भाई इस साल से 2021 से हम कुछ और अच्छा करें, ताकि लोग अच्छे से रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। जागृति पार्क इसलिए चुना है क्योंकि पार्क एक ऐसा जगह है जहाँ पे लोग अपना मनोरंजन भी कर सकते हैं और अपना चेकअप भी करा सकते हैं। यानी जो आपने शिविर लगाए कितने दिन चलेगा? 3 संडे है भैया, और लास्ट 3 से 5 बजे तक का है जागृति पार्क में। पहला संडे हमने रखा है जो जेंट्स लोगों के लिए, लेडीज लोगों के जो मेडिकल प्रॉब्लम है उनसे रिलेटेड। उसमें डॉक्टर स्मिता आएंगी जो MD मेडिसिन है और वो नागपुर से हैं, अभी धर्मलोक में सेवा दे रही हैं। दूसरा संडे 14 को है, चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर सोनिका माखीजानी रहेंगी, और जिसमें बच्चों को जो भी समस्या है, छोटे बच्चों से लेके बड़े 14 ईयर्स तक के बच्चों का, वो देखेंगी। फिर थर्ड संडे हम लेडीज लोग का है, जिसमें मैं, डॉक्टर उमा निगम, डॉक्टर हर्षा बत्रा, डॉक्टर मनीषा साहू, डॉक्टर शानू अग्रवाल, ये सब रहेंगी, जिसमें सारे गर्ल्स और लेडीज और माताएं जो भी अपनी मातृत्व शक्ति है, जो भी उनको प्रॉब्लम है, उन सबको सॉल्व करने के लिए, उन सबका चेकअप के लिए हम लोग रहेंगे। नहीं, चूंकि वो पार्क है तो हम सिर्फ चेकअप करके उनको समझाएंगे, और मेडिसिन का जो प्रावधान है वो अभी नहीं किया है, पर हम उसमें देखेंगे कि जैसा हो सकता है। तो हम लास्ट इसलिए हमने आखिरी संडे को अपने फॉलोअप के लिए रखा है। उसमें अगर कोई बच्चे ऐसे आते हैं या कोई माताएं ऐसी आती हैं, कोई जो भी पेशेंट जो हमको मिलता है, उसके लिए हम लास्ट संडे को उसका व्यवस्था करें। कोरोना का जो पैंडेमिक था उससे धीरे धीरे करके हम सब उबर रहे हैं। इसी तारतम्य में आप सबको विदित है कि जागृति संस्था सालों से कुछ अपना हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम, सोशल एक्टिविटीज और लोगों के प्रति जागरूकता का अभियान, सेव द गर्ल चाइल्ड, सेव इन्वायरमेंट, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम करते आ रही है पिछले कई सालों से। तो हमने सोचा है कि इस साल भी एक अवेयरनेस प्रोग्राम किया जाए, क्योंकि सब पिछले सालों से परेशान हैं, सबके हेल्थ में कुछ न कुछ परेशानी आ गई है। जो कोरोना से पीड़ित है उनको भी पोस्ट कोरोना जो हम बोलते हैं, पोस्ट कोरोना के बाद जो उनके शरीर में जो बदलाव आ जाता है, उनको जो इम्यून पावर कम हो जाती है, इन सब चीजों को देखते हुए वो कैसे हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें, इस बारे में एक कैंप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं हम लोग। ये फ्री कैंप है, जागृति पार्क में ऑर्गेनाइज होगा, और हर संडे को ऑर्गेनाइज करेंगे हम। जैसे इस संडे को हमारा 7 फरवरी को मेडिसिन वालों का कैंप है। मेडिसिन मतलब जो बड़े लोग हैं, एल्डरली हैं, और जिनको मेडिकल प्रॉब्लम है, जैसे सांस की बीमारी है, खांसी सर्दी जुकाम बुखार होता रहता है, जिसको BP है, जिनको शुगर है, इन लोग के लिए फ्री कैंप रखा हुआ है, फ्री चेकअप। एटलीस्ट वो इस बात को समझे कि हम अपने हेल्थ के प्रति कितने अवेयर हैं, और हमें अगर कोई ज्यादा परेशानी न हो, इसलिए उसके पहले हम बचाव करें। दूसरे रविवार को जो 14 तारीख है, 14 फरवरी, उसमें डॉक्टर सोनिका माखीजानी चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, ये देखेंगी। इसमें बच्चों के जितने भी प्रॉब्लम है, बच्चों की हाइट नहीं बढ़ रही है, वेट नहीं बढ़ रहा है, बच्चे खा नहीं रहे हैं, बच्चे वॉमिटिंग कर रहे हैं, पेट दर्द हो रहा है, बच्चों की छोटी छोटी जो डायरिया या डिसेंट्री है, हमारे यहाँ अंडर 5 मोर्टिलिटी रेट जिसको हम बोलते हैं, वो बहुत ज्यादा है। तो 5 साल के बच्चों में जो बीमार होने का जो क्षमता है वो बहुत ज्यादा है, उसको हम कैसे रोकें, ये डॉक्टर सोनिका करेंगी। वो भी शाम को 3 से 5 बजे तक रहेगा। और उसमें लास्ट संडे हम गायनिक लोगों का है, लेडीज लोगों का, जिसमें ऑल गर्ल्स और ऑल लेडीज के लिए रखा हुआ है। टाइम सेम रहेगी 3 से 5 में भी। इसमें सभी लड़कियों को जो गर्ल्स प्रॉब्लम रहती है, मेंसेस प्रॉब्लम है, पेट दर्द हो रहा है, और भी जो उनकी जो प्राइवेट जो प्रॉब्लम है वो, प्लस लेडीजों में अवेयरनेस बहुत कम होती है कि उनके पास अपना खुद के लिए टाइम नहीं होता कि उनका अपना इंटरनल को चेकअप कराया जाए, उनका और भी बाकी चीजें हैं जो अपन रोक सकते हैं। जैसे ब्रेस्ट कैंसर है, उसको अपन अर्ली डायग्नोसिस कर लिया पहले से तो वो रोका जा सकता है, या कुछ समय तक उसको आगे बढ़ाया जा सकते हैं। एक से एक मेडिसिन आ गई है, एक से एक प्रोसेस आ गई है आजकल ब्रेस्ट कैंसर को रोकने के लिए, प्लस सर्वाइकल कैंसर जो हमारे यहाँ बहुत ज्यादा है, प्लस हमारे यहाँ एनीमिया बहुत ज्यादा है। तो इन सब चीजें क्या होती है, कुछ हद तक ये हम रोक सकते हैं अगर लोगों को जानकारी हो। तो हमें जानकारी नहीं है तो इस चक्कर में हम इतना परेशान हो जाते हैं कि वो हमारे फील्ड के फिर वो बाहर हो जाता है, फिर पेशेंट का इतना नुकसान होता है, वो मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली सब तरह से परेशान हो जाते हैं। इन सब चीजों को देखते हुए हमने ये कार्यक्रम रखा हुआ है। तो ये हमारा हेल्थ चेकअप कार्यक्रम आगे चलता भी रहेगा।
अगला हमारा मोटो रहेगा एनीमिया फ्री गठरी। हम अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 97702299।